हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये उत्तराखंड के अलावा ये करंट अफेयर का पोर्शन उत्तराखंड के अलावा जो केंद्रीय के पेपर होते हैं, जैसे अभी हाल ही में रेलवे का पेपर चल रहे हैं और एसएससी के पेपर चल रहे हैं, उनमें भी करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। तो उनको देखते हुए मैंने ये करंट अफेयर का टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो, ये क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। ये करंट अफेयर का पोर्शन आपको उन पेपरों में वो बहुत मदद करेगा। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको बताना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था 2.0 जो ऐप सारथी है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये सेबी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? तो ये किस सीट पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ी थी 2 लाख नोटा की? तो ये इंदौर की सीट पर पड़ी थी। कहाँ पर पड़ी थी ये? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया, इंदौर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है? तो आपको बताना है 100 टन सोना कहाँ से लाया गया है अभी हाल ही में? तो ये ब्रिटेन से लाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया, ब्रिटेन। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जून 2024 में हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो आपको बताना है 2024 में हिंदी साहित्य में किसको पुरस्कार मिला है? तो ये मेजर राधिका राधिका को मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, मेजर राधिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है? तो आपको बताना है तीसरा कौन सा बना है ये, अभी हाल ही में बना है ये 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये नदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया, नदरलैंड। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है सभी को कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, 5 जून को मनाया जाता है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 भारत में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो आपको बताना है 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें कितने परसेंट मतदान हुए थे? तो उसमें 65.79% उसमें मतदान हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, 65.79। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो आपको बताना है 5 जून जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो उसमें किस अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने? तो ये की थी एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चालू किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। एप्पल को पिछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का स्थान किस कंपनी ने हासिल किया? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो ये एन एनवीडिया एनवीडिया ने ये किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया इसका? सी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 7 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया है। तो ये सिक्किम में किया गया है अभी। तो इसका क्या है, सिक्किम है। इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया सिक्किम। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है ये कहाँ से किया जाएगा। तो ये मुंबई से किया जाएगा। कहाँ से किया जाता है, ये मुंबई से किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, मुंबई। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीट जीती थी? तो आपको बताना है कितनी सीट मिली थी भाजपा को। तो ये कितनी सीट मिली थी इनको, 240 सीट इनको मिली थी। कितनी मिली थी, 240। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला? तो आपको बताना है ये किस देश से मिला था। तो ये सिंगापुर से मिली थी। कहाँ से मिला, सिंगापुर से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सिंगापुर। तो बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी की कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो इसकी विकास दर क्या थी आपको बताना है। तो इसकी विकास दर क्या थी, 8.2% इसकी विकास दर रही थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपको बताना है कितने वोट पड़ी थी 2024 में। तो ये 64.2 करोड़ वोट पड़ी थी, लोगों ने वोट किया था। ठीक है, कितने ने किया था, 64.2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया, 64.2 करोड़। क्यों, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई? तो आपको बताने कितने सीटों पर मतगणना हुई थी 2024 में। तो ये 543 सीटों पर यह मतगणना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्र-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपको बताना है ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये हवा से सतह पर वार करती है। कहाँ पर करती है, हवा से सतह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, हवा से सतह पर। ठीक है, ठीक है, बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया था। तो ये कोची में किया गया था। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, कोची। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चक्रवात रिमाल का सबसे अधिक असर किस राज्य में पड़ा था? हाल ही में चक्रवात रिमाल का सबसे अधिक असर किस राज्य में पड़ा है? तो आपको बताना है किस राज्य में इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, तो किस में पड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया ए, पश्चिम बंगाल। क्या हो गया इसका, पश्चिम बंगाल सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो आपको बताना है कौन करेगा ये, जो है परमाणु की वो, तो ये रूस करेगा। ठीक है, परमाणु ईंधन कौन देगा, रूस देगा हमको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड कितना निर्यात दर्ज किया है? तो आपको बताना है कितना किया है। तो 778 मिलियन डॉलर का निर्यात किया है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है ये कहाँ पर किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है, जापान। कहाँ पर किया गया है, जापान में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो आपको बताना है कितनी डॉल्फिन पाई गई है। तो ये 4000 डॉल्फिन पाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया 4000। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? तो महिला का जो विश्व कप है उसकी मेज़बानी कौन करेगा, आपको बताना है। तो उसकी मेज़बानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। उसकी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो आपको बताना है ये किसको मिलेगा। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया, श्रीनिवास आर्य कुलकर्णी। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के कमी रीता शेरपा ने माउंटेन एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया? किस देश के कामी रीता शेरप्पा ने माउंटेन एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया? तो ये किस देश के थे ये, तो ये नेपाल के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है, नेपाल। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया मनाया जाता है। तो आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही है? तो आपको बताना है किस देश की सेना है। तो ये फ्रांस की है। किसकी है, फ्रांस की है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। फ्रांस और भारत की जो सेना अभ्यास है उसका नाम क्या रखता है, शक्ति। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पहले स्थान पर रहा है। तो ये अमेरिका रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।